मैंने किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, कोमल आई लव यू। बेंचो तू है किस क्लास का? 9th का। तो तू अभी से लाइन मारना शुरू कर दिया? भैया दिखने में भले हैंडसम लग रहा हूं, लेकिन लड़की आज तक एको नहीं पटा पाया। अरे लड़कियों को छोड़ो भाई साहब, भाव खाती हैं। मैं तो एक बूढ़ी दाई भी नहीं पटा पाया। अब लोग मुझे छक्का कहकर पुकारने लगे हैं, मतलब मेरी तुलना गे से होने लगी है। भैया हमारे 4-5 मित्र हैं, कोनो लंगड़ा है तो कोनो लूला है, कोनो बहरा है तो कोनो को दिखाई नहीं देता, और कोनो ठेंगिया है तो कोनो बौना है, और कोनो के सिर में तो बाल ही नहीं। मतलब मेरे जैसा फिट कोई नहीं है, पर फिर भी उनके पास अपनी कई कई गर्लफ्रेंड हैं। और ये देखकर मुझे तो जहर खाने का मन करता भाई साहब। कभी कभी तो लगता है कि रड़ुआ ही ना मर जाऊं। साला अब तक हाथों से काम चलाना पड़ रहा है। और ये लड़कियां भी कम नहीं होती, ये हम जैसे लौड़ों को भाव ही नहीं देती। ये पटेंगी भी उन्हीं से जो उगड़ुम बुगड़ुम हो। तो भैया स्कूल टाइम पर आप लोगों ने भी देखा होगा, 9वीं 10वीं की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, और यही सुंदर लड़कियां कई कई लौड़ों को चराती हैं। मेरे क्लास में भी लड़कियां थीं, पर भाव कोई नहीं दे रहा था। मेरी नजर पीछे वाली पर पड़ी, काली कलूटी कलमुही, मतलब ढंग से चीछन पोंछना भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल रिजेक्टेड माल। मैंने उसे पटाना शुरू कर दिया। भैया 3-4 दिन तक घूर घूर कर देखता रहा। 5वें दिन वह अपने पिताजी के साथ क्लास में खड़ी हो गई। बोली, पापा ये वही लड़का है जो मुझे लाइन मारता है। क्यों बे भोसड़ी वाले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे क्या बात करते हैं अंकल जी, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। पर मुझे यकीन कैसे हो? अरे आप चाहो तो राखी बंधवा कर देख लो। लो बहन राखी बांधो। बहन चोद ऐसी तो जिंदगी कट रही थी अपनी। अब स्कूल के सारे लड़के लड़कियां चिढ़ाने लगे, मुंह भी मारा तो कल मुंह पर मारा। तो भैया मैं समझ चुका था कि मेरे क्लास की लड़कियां पटने वाली नहीं है, तो मैंने 11वीं 12वीं वाली लड़कियों को पटाना शुरू कर दिया। उनमें से एक कोमल नाम की लड़की बहुत सुंदर थी और खतरनाक भी, मतलब सारे लौड़े उससे डरते थे। मैंने किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, कोमल आई लव यू। बेंचो तू है किस क्लास का? 9th का।
तो तू अभी से लाइन मारना शुरू कर दिया। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। अबे तूने अपनी उम्र देखी है? उम्र पे ना जाइयो कोमल। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, जितनी भी टॉप की हीरोइनें हैं ना, सब कोनो 4 साल कोनो 10 साल छोटे लौंडों के साथ शादी की। और मैं तो फिर भी तुमसे 2 साल का छोटा हूँ। बेंचो थारो नुन्नू जादो चौंक रहो का। रुक अभी ठिकाने लगाती हूँ। भैया मैं समझ गया कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, भाग दिया। शाम को घर पहुंचा, देखा तो सैकड़ों लड़कियां अपनी अपनी पलटन लेकर खड़ी थी और पिताजी भी पनही लेकर इंतजार में। मची सोटाई भाई साहब। भोसड़ी वाला स्कूल जाता है ये लड़कियों को छेड़ने, समाज में अच्छी खासी इज्जत बनी थी और तू मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद स्कूल जाना बंद। भैया 14-15 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिए। एक हफ्ते बाद स्कूल से मैडम का फोन आया, बोली स्कूल में पेपर होने वाले हैं तो सत्यम को स्कूल भेजो। मैं अगले दिन स्कूल गया। अब मैडम, चलो सत्यम अपनी कॉपी लाओ। अब भैया जो लेटर रश्मि के लिए लिखा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इसी में डाल के रखा। मैं ना उठा के कॉपी मैडम को दे दिया। थोड़ी देर बाद, ये क्या है? मैं तो झक हो गया भाई। मैंने कहा पता नहीं मैडम, कागज होगा। कागज है तो इसे पढ़ के सुनाओ। भाई साहब मैं तो समझ गया है आज स्कूल का आखिरी दिन। अब डरते हुए कागज को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी प्रिय रश्मि। भैया रश्मि बगल में बैठी है। मेरी प्रिय रश्मि, तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे चांद जमी पर उतर आया हो। तुम्हारी इन झील सी आंखों में डूबना चाहता हूं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। भले ही मेरी हाइट तुम्हारी हाइट से 1 फुट कम है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही मेरा 37 किलो का वजन है, पर मैं तुम्हारा 55 किलो का भार उठा सकता हूँ। ये जो तुम्हारे गालों पे सूरज की लालिमा है, ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद आसमां से जमी पर उतर आया हो। ये जो तुम्हारे होठों से लार टपकता है, ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें टपकती हो। ये जो तुम्हारे गालों पे काला तिल है, ऐसा लगता है जैसे बुरी नज़र से बचाता हो। ये जो तुम्हारे नाकों से पानी बहता है, ऐसा लगता है जैसे मोती टपकते हों। ये जो तुम्हारे बालों का गजरा है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का गहना हो। गर्दन बिल्कुल सुराही, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बस तुम मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। माँ कसम, मैं तो अपने होने वाले बच्चों का नाम तक सोच लिया। एक का नाम डोजो रखूंगा तो दूसरे का नाम रश्मिका। तुम्हारा आशिक सत्य। भैया पूरी स्कूल में हड़कंप मच गया। रश्मि अपने घर भाग गई। मैडम मुझे प्रिंसिपल के हवाले कर दिया।
मतलब मेरी अधूरी कहानी। अब तो रश्मि के 4-5 बच्चे भी हो गए होंगे और मैं अब तक कुंवारा बैठा हूँ।